कहानी की शुरुआत में हम एक गरीब घर की लड़की एमी को देखते हैं जो अपनी माँ से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन उसकी माँ उसको पैसा देने से मना कर देती है। अब एमी पैसों के लिए अपने पड़ोसियों के साथ जुआ खेलने लगती है, लेकिन उसके पास फिर से पैसे कम पड़ जाते हैं। तभी एमी पैसों के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है और उनसे कहती है कि अगर तुम मुझे और पैसे देते हो तो मैं अपने सारे कपड़े भी उतार दूंगी। लेकिन उन लड़कों के पास और पैसे नहीं थे, इसलिए एमी अपने जीते हुए पैसों को लेकर वहाँ से चली जाती है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले लेती है। फिर एमी जब वहाँ पर चल रही होती है तभी उसका सैंडल टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तब सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और इस वजह से एमी काफी दुखी हो जाती है। वो वॉशरूम में जाकर बहुत रोती है, पर तभी वहाँ पर एमी के पास दिमित्री नाम का एक आदमी आता है और वो एमी को शांत करके उससे दोस्ती कर लेता है। फिर वो उसे डिनर पर ले जाता है। तभी वहाँ पर मिस मारियाना आती है और एमी उसको देखकर कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा ही बनना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। इस पर मारियाना बताती है कि मैंने मिस ब्यूटी बनने के लिए कई लोगों के साथ रात गुजारी है। फिर मारियाना एमी को एक कार्ड देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिमित्री कहता है कि अगर तुम्हें सच में बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो मेरे साथ चलना होगा। अब एमी भी पैसे कमाने के लिए उसके साथ जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एमी की माँ आ जाती है और उसे डांटते हुए वहाँ से ले जाती है। आगे एमी की माँ उसे समझाती है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो मेहनत से कमाओ। जिसके बाद वो दोनों बस में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन एमी को अभी भी पैसे कमाने का भूत चढ़ा हुआ था, इसीलिए वो बस से उतरकर मारियाना से मिलने चली जाती है। दरअसल मारियाना और उसकी माँ कॉल गर्ल होती हैं और वो दोनों एमी को भी अपने जैसा बनाना चाहती थी। वो दोनों एमी को एक रूम में भेजती हैं जहाँ पर उसको दिमित्री के साथ इंटीमेट होना था। आगे दिमित्री एमी के साथ इंटीमेट होने लगता है। उसके बाद मारियाना की माँ एमी को पैसा कमाने के लिए कुछ टिप्स देती है, जैसे कि उसे अलग अलग पोजीशन में करने के अलग अलग पैसे लेने चाहिए। जिसके बाद एमी कई अमीर आदमियों के साथ अपनी रातें गुजारने लगती है, जिससे एमी भी बहुत सारे पैसे कमा लेती है। फिर एक दिन पार्टी के दौरान उन लोगों की नजर कुछ कॉल गर्ल्स पर जाती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो सभी एक लग्जरी बोट पर चढ़ रही थी। तभी उन्हें देखकर एमी मारियाना की माँ से कहती है कि अगर हमें भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो हमें भी उन लड़कियों की तरह उस बोट पर जाना होगा। लेकिन मारियाना की माँ उसे कहती है कि अभी तुम उस लायक नहीं हुई हो, जो सुनकर एमी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी वो उस बोट पर एक आदमी को देखती है और मारियाना से कहती है कि हमें पैसा कमाने के लिए इस आदमी से कांटेक्ट करना होगा। फिर अगले दिन वो सभी एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर एमी को वही बोट वाला आदमी दिखाई देता है। तब एमी और मारियाना उसके पीछे जाने लगती हैं और आगे उन्हें पता चलता है कि वो आदमी एक महंगे कसीनो में जा रहा है जहाँ पर सिर्फ पैसे वाले लोग ही जा सकते हैं। तब एमी भी अपने सारे पैसे देकर वहाँ पर पहुँच जाती है और उस आदमी के साथ गेम खेलने लगती है जिसका नाम सैम होता है। तब एमी कहती है कि अगर मैं हार गई तो तुम एक रात के लिए मारियाना के साथ सो सकते हो। जिसके बाद एमी हार कर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन मारियाना सैम के साथ रात गुजार कर वापस आती है। तब मारियाना की माँ उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि एमी जुए में सारे पैसे हार गई थी, लेकिन एमी ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि वो सैम के साथ डील कर सके। फिर अगले दिन एमी, मारियाना और उसकी माँ होटल छोड़कर जा रही थी। तभी होटल का मैनेजर आकर एमी से कहता है कि सैम आपसे मिलना चाहते हैं। तब वो तीनों सैम से मिलने चली जाती हैं और मारियाना की माँ सैम से बात करने लगती है, लेकिन सैम उससे बात नहीं करता। तभी एमी सैम से पूछती है कि मारियाना के साथ तुम्हारी रात कैसी गुजरी, जिस पर सैम कहता है कि मारियाना के साथ उसे बहुत मजा आया और साथ ही वो कहता है कि मैं अमीर लोगों के लिए लड़कियां ढूंढता हूँ, अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन एमी, मारियाना और उसकी माँ लड़कियों का इंतजाम करने में लग जाती हैं, लेकिन वो सारी लड़कियां ऐसी थी जिसे देखकर सभी ठंडे पड़ सकते थे, इसीलिए एमी उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मारियाना बताती है कि मैगजीन के फ्रंट पेज के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। जिसके बाद एमी और मारियाना फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर एमी को एक किताब मिलती है जिसमें सभी मॉडल्स और टीवी एक्ट्रेस के नंबर थे। तब एमी उन सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल कर देती है और अगले दिन एमी उन सभी का इंटरव्यू लेने लगती है और उन सभी को सिखाने लगती है कि कैसे मर्दों को आकर्षित करना है। अब ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर एमी की माँ आ जाती है और उसमें से कुछ लड़कियां वहाँ से जाने लगती हैं। तभी एमी अपनी माँ को देखती है, लेकिन एमी की माँ को सब कुछ पता चल चुका था। एमी बाहर आकर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एमी की माँ उसकी बातें नहीं सुनती, जिससे एमी गुस्सा होकर कहती है कि आप भी तो कई बार अपने बॉस के साथ सो चुके हो। तब ये सुनकर एमी की माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एमी के दिए हुए पैसे उसके मुंह पर फेंककर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एमी बहुत दुखी हो जाती है। तब मारियाना एमी को चुप कराती है और उसे थोड़ी हिम्मत देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एमी ने सैम के मुताबिक खूबसूरत लड़कियों का इंतजाम कर लिया था, जिनमें कमीला नाम की एक वेट्रेस भी थी जो अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने के लिए
लिए एमी के साथ आई थी। जिसके बाद सभी लड़कियां फ्रांस पहुंच जाती हैं, जहां सैम उन्हें कुछ रूल बताता है कि यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है और कोई भी लड़की खुद से गेस्ट को अप्रोच नहीं करेगी। इसके बाद सभी लड़कियां तैयार होकर पार्टी में जाती हैं, जहाँ पर वो सभी सैनेटिनो और उसके 2 भाइयों से मिलते हैं। तभी सैनेटिनो को वहाँ पर कमीला पसंद आ जाती है, इसलिए सैनेटिनो कमीला को अपने रूम में ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर अगले दिन एमी और सैम आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मारियाना की माँ मारियाना से कहती है कि हमें सैनेटिनो को फंसाना होगा ताकि हम एमी को छोड़कर ज्यादा पैसा कमा सकें। जिसके बाद वो दोनों सैनेटिनो से मिलने उसके पास जाती हैं, लेकिन सैनेटिनो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जो सुनकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन सैम एमी को मारियाना और उसकी माँ की हरकतों के बारे में बता देता है कि उन्होंने नियम के खिलाफ जाकर सैनेटिनो से बात करने की कोशिश की। फिर अगली सुबह सभी लड़कियां अपने कमरे में होती हैं, तभी वहाँ पर मारियाना आती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि इंटीमेट के दौरान उसको टॉर्चर किया गया था। आगे सैनेटिनो एमी को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी पार्टी के लिए 50 और लड़कियों का इंतजाम करो। लेकिन वो मारियाना और उसकी माँ को साथ लाने से मना कर देता है। इसके बाद एमी मारियाना और उसकी माँ के साथ मिलकर लड़कियों का इंतजाम करने में लग जाती है, लेकिन वो सैनेटिनो वाली बात उन दोनों को नहीं बताती। आगे वो तीनों एक पेंटिंग शो में जाते हैं, जहाँ पर एमी बार्टेक नाम के एक लड़के से मिलती है जो कि पेंटिंग बनाकर गरीब लोगों की मदद करता था। इसलिए एमी उसकी पेंटिंग को ज्यादा पैसों में खरीद लेती है, जिससे उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एमी बार्टेक के घर पर जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली घोड़ों का बिजनेस करती है। तब बार्टेक एमी को अपनी माँ से मिलाता है और वो एमी को डिनर के लिए इनवाइट करती है। आगे डिनर के दौरान बार्टेक के पिता उसे अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। इसी दौरान एमी के पास बार बार मैसेज आ रहा था, जिसको देखकर बार्टेक के पिता को उस पर शक होने लगता है, पर तभी एमी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एमी और मारियाना की माँ के बीच में लड़ाई हो जाती है। तब गुस्से में एमी उसे बता देती है कि सैनेटिनो ने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उसकी पार्टी में लाने से मना कर दिया है, जिसे सुनकर वो एमी और कमीला को अपने घर से निकाल देती है। इसके बाद वो तीनों बार्टेक के घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन एमी और कमीला मिलकर 50 लड़कियों का इंतजाम कर लेते हैं और एमी उन लड़कियों को लेकर दुबई पहुंच जाती है, जहां पर सैम उनमें से कुछ लड़कियों को अपने साथ मिस्टर एक्स के पास लेके जाता है। तभी मिस्टर एक्स कहता है कि जो भी उसे हंसाएगा उसे $50,000 मिलेंगे। जिसके बाद सारी लड़कियां उसे हंसाने की कोशिश करती हैं। इसी दौरान लड़कियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें एक लड़की का विग निकल जाता है। अब ये देखकर मिस्टर एक्स बहुत खुश होता है और उस लड़की को पैसे दे देता है। फिर रात को एमी और वो सभी लड़कियां एक पार्टी में जाती हैं, जहाँ पर सैनेटिनो और उसके भाई भी होते हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने रूम में जाती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनका सारा सामान और पैसे चोरी हो चुके हैं, जो देखकर एमी काफी परेशान हो जाती है। साथ ही उस होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है। तब सैम उन लड़कियों को किसी तरह से बाहर निकाल देता है। फिर अगले दिन बोट में शेखों की पार्टी चल रही थी, जहाँ पर सैनेटिनो का भाई एमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसे देखकर सैम भी गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर सैनेटिनो आकर अपने भाई को रोक लेता है। आगे सैम एमी को अपने रूम में लेके जाता है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। तभी एमी सैम के साथ वहीं पर इंटीमेट हो जाती है। आगे पार्टी खत्म होने के बाद सारी लड़कियां वापस जाने लगती हैं। तभी बार्टेक वहाँ पर आकर एमी को अपने साथ एक बीच पर लेके जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर कुछ साल बाद एमी एक बच्चे को जन्म देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने बार्टेक से शादी कर ली थी। आगे वो टीवी पर कमीला की मौत के बारे में सुनती है। फिर एक दिन सैम घोड़ों का व्यापारी बनकर एमी के घर पर आता है। तब एमी सैम से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। सैम बताता है कि दुबई के प्रिंस एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वह दोबारा तुमसे काम करवाना चाहते हैं। एमी कहती है कि मेरी एक फैमिली है और मैं उस दलदल में दोबारा नहीं जाऊंगी, जो सुनकर सैम वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन मारियाना और उसकी माँ एमी से मिलने आती है और उसको उनके साथ पार्टी में चलने के लिए कहती है, पर एमी उनको भी मना कर देती है। फिर एमी जब अपने घर पर आती है तो टीवी पर उसका और दिमित्री का वीडियो चल रहा था और यहाँ पर बार्टेक के पिता को भी सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो एमी को अपने घर से निकाल देता है। अब इससे परेशान होकर एमी मारियाना और उसकी माँ के पास जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों के साथ लड़कियों को लेकर दुबई चली जाती है। यहाँ पर अब बहीर राजा बन चुका था और वह एमी को उसके दिए हुए चोट के निशान दिखाता है। तभी एमी जल्दी से मारियाना और उसकी माँ के पास जाकर उनको वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन मारियाना की माँ कहती है कि हमें पता है कि सैनेटिनो मर चुका है और अब बहीर ही यहाँ का राजा है और उसी के कहने पर तो हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। जो सुनकर एमी वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक रेगिस्तान में पहुँच जाती है, लेकिन बहीर उसे पकड़ लेता है और वापस लाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती
जाती है। फिर कुछ दिन बाद वो अपनी बेटी से मिलने जाती है, लेकिन तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि कमीला की मौत एमी की वजह से हुई थी और एमी का पता पुलिस को कमीला के बॉयफ्रेंड ने दिया था, जिसके बाद एमी को जेल हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद एमी जेल से छूट जाती है और अब वो अपनी माँ की शॉप में काम करने लगती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।